गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज के लेसन में हम लोग करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1.2.1 क्वेश्चन नंबर 5। मैंने 5 तक शायद कल कर लिया था, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ गलती से अगर लिख देता हूँ तो उसको आप सुधार के लिखिएगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ बुक से। ठीक है, तो आप लोग वहाँ मैचिंग कीजिएगा। यहाँ पे मैचिंग नहीं करना है, बिकॉज मैं ये समझने के लिए सिर्फ क्वेश्चन लिखा हूँ। अगर आप लोग के पास बुक है तो आप लोग नोट कर सकते हैं बुक से, और फिर बुक नहीं है तो आप प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पे एनसीईआरटी सॉल्यूशन का बुक डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे 1 से लेकर 12 तक का सारे सब्जेक्ट का बुक आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ समय पहले मैं आप लोग को वो वेबसाइट भी प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप लोग वहाँ पे जाके इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट रहेगा, वहाँ पे जाके आप प्ले लिस्ट से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। शरीर एक तस्वीर को किसी फ्रेम चौखट में जड़ाना चाहता है। तस्वीर जो है ना वो 7.3/5 सेंटीमीटर है। तो कितने काट छाट करके बाद फिर यहाँ इसकी चौड़ाई जो है सो 7.3/10 है। तो इसको कितनी काट छाट करनी चाहिए, कितनी काट और छाट करनी चाहिए जो कि उसका फिट हो जाए। तो आप इसका क्या करना है, सिंपल से सोल्यूशन, आप लोग इसको सिंपल भी बना सकते हो। बस इसको घटा देना आपको। जब काटने छाटने की बात हो रही है तो आप क्या कीजिएगा ना, इजीली घटा देने ही फायदा है। तो बोलिए घटाएंगे कैसे। तो पहले आपका तस्वीर की जो लंबाई, तस्वीर की चौड़ाई कितनी है 7.3/5, और फिर तस्वीर उचित रूप से जोड़ने वाले के लिए तस्वीर की चौड़ाई जो उसको जहाँ पे जोड़ा उसका कितना है 7.3/10। तो आपको पहले पूर्णांक से बाहर कर दीजिएगा तो और ज़्यादा बेटर है। जैसे कि 7 पे 35, मतलब कि 7 का टेबल 5 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे, मतलब 7 पढ़ेंगे तो 35, और इसमें 3 8 करेंगे तो 38/5 आ जाएगा आपका, है ना। और फिर इसको आप कीजिएगा तो आपका 73/10 आ जाएगा आपका। इसको आपको घटा देना है। तो चलिए, इसलिए 38/5 माइनस 33/10, तो आपको घटाना है। कैसे घटाना है आपको, बस इसको ऐसे निकालिएगा तो आपका 10 आ जाएगा। फिर 2 और फिर इससे गुना कीजिएगा तो आप कितना आ जाएगा। देखो इसको पहले डिवाइड कीजिए। डिवाइड करने के बाद अगर 38 का गुना आपको 2 से करना है, फिर क्योंकि भागफल कितना है 2, भागफल को गुना करना है 38 से। तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो करीब लगता है 76 माइनस 10 73 इज इक्वल टू 3/10। आप यहाँ पे भी आंसर लिख सकते हो, बिकॉज आपका बुक में यहाँ तक आंसर दिया है। आप इसको पूर्णांक में भी लिख सकते हो। तो पूर्णांक में आपको लिखने कैसे भाई, 10 इसको 3 से भाग कर देना है, 3 9 1, मतलब कि 1/3 इस तरह करके आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, तो आप कहीं भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 था वो कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। उसमें कहीं भी डाउट तो कमेंट कीजिएगा, या फिर कॉन्टैक्ट नंबर भी हमसे ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप लोग बोल सकते हैं कि सर मुझे कहीं कंफ्यूजन है, तो आप समझ रहे हैं मेरी बात को ना। तो मैंने बस इसको घटा दिया, घटा कर आगे आंसर, इतना आपका आंसर है। तो आप वीडियो को स्टॉप कीजिए और फिर नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, तो क्वेश्चन 7 बोल रहे हैं आपका कि रामू ने एक सेब का 3/5 भाग खाया, मतलब 3/5 भाग खा लिया। मान लीजिए कि सर ये आपका एक सेब है, इसको 5 भाग में वो बांटा, तभी तो 3/5 खाया। चलो मान लो 4 भाग हो गया। अरे वाह, हम इधर बढ़ा देते हैं, 5 भाग में बांटा। अब वो जो कौन थी, ऋतु कितने भाग कितना सेब खा ली, 3/5, मतलब कि ये भी खाली, ये भी खाली, ये भी खाली। तो अब बचा कितना, 2/5 ही बचा ना। मेरे बात को ध्यान से सुनिए। वो 5 किसी फल को 5 टुकड़ा में मान लो बांटती है। चलो ठीक है, मान लेते 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब उनमें से 3 खा ली, और मतलब इसमें तो दो भाई, एक भाई है एक बहन है, एक भाई और एक बहन है। तो बहन जो थी वो 3 फल खा ली, मान लो। चलो, तो बचा कितना, 2 ही फल बचा।
तो इससे श्योरली निकलता है कि उसका भाई 2 फल ही खाया। तो जस्ट लाइक उसी तरह कि किसी फल को 5 भाग में वो काटी, जिनमें से 3 खा ली, तो बचा कितना? 2 बचा, और था कुल कितना? 5 सेब था ना, तो वही हुआ यहाँ पे, ये बताया गया, पूछा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, रितु ने किसी फल को, सॉरी सेब लिखते, ठीक है, सेब को 3/5 भाग में बांटी, ठीक है, बांटी, चलो ठीक, बांटी, कोई प्रॉब्लम नहीं, होना भी नहीं चाहिए। मतलब वो जो है सो कितना खा ली, मतलब 3/5 खा लिया, खाया, तो बचा कितना? 2/5 बचा। इसलिए जब 2/5 बचा तो उसका मतलब श्योरली तो उसका भाई, इसलिए क्या नाम था उसका? सोमू ने 2/5 भाग खा लिया। अब ये आंसर निकला। अब ये पता चला भाई कि सोमू कितना फिर खाया? 2/5, मतलब कि 2/5 भाग ही वो खा पाया सेव का, बाकी 3/5 जो था वो तो उसका बहन रितु खा ली, सोमू 2/5 भाग ही खाया। तो ये बात समझ में आया? अब पूछा तो भाई ये निकल गया, सेब को कितना भाग सोमू ने खाया, तो 2/5 भाग यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। इसलिए सोमू के द्वारा 2/5 भाग सेब खाया गया। कहीं कंफ्यूजन नहीं ना? आप पूछा गया है किसका ज्यादा हिस्सा था और कितना ज्यादा था, तो श्योरली किसका ज्यादा था? तो ज्यादा तो रितु का था, क्योंकि वो 3 खा ली थी और सोमू 2 खा लिया था। तो यहाँ तो फिक्स था कि रितु का ज्यादा था। तो अब कितना ज्यादा था, तो कितना ज्यादा था, तो आपको अगर ऐसा ज्ञात करना होगा तो आप लिख सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा पता है? 3/5 प्लस 2/5। अगर आप जगह अगर इसका एलसीएम निकालिएगा, थोड़ा सा मैं देखता हूँ अगर कैमरा में कवर हो रहा है या नहीं, है ना? सॉरी नहीं कवर हो रहा है, तो मैं इसको ये साइड बगल में लिख रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज मुझे लगा कि ये कवर हो रहा है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो आप इसको क्या कीजिएगा, 3/5, अब कितना, तो मतलब कि आपको घटाना पड़ेगा 2/5, एलसीएम निकालिए 5, ठीक है। जब आप इसका एलसीएम निकालिएगा तो फिर 5 इधर आ जाएगा, 5 नहीं आएगा भाई साहब, क्योंकि अगर इसको भागा दीजिएगा तो 1 बचेगा, 1, और जब इसको कीजिएगा तो 2 बचेगा, मतलब 1/5। कितना अधिक खा लिया था ये? 1 से और अधिक खा लिया था, मतलब 1/5 भाग और अधिक खा लिया था। तो मैं स्पेस देखते हुए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये 3/5 लिख दिया और यहाँ पे 2/5 लिख दिया। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ फिर से, ताकि आप लोग को कहीं कंफ्यूजन नहीं हो। तो ये इसको नोट कीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक नोट करने के बाद फिर आप इसको नोट कीजिएगा, या तो फिर मैं इसे मिटा दे रहा हूँ ताकि कहीं भी कंफ्यूजन हो। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि फिर यहाँ से यहाँ पर चलता रहेगा मेरा। तो 3/5 लिख देता हूँ, 2/5 लिख देता हूँ, फिर 5, 3 + 2 = 1/5। मतलब कि जो ऋतु थी वो कितना अधिक खा ली थी? 1/5 खा लिया था। तो आप लिख सकते हो ऋतु ने 1/5 भाग ज्यादा खा ली ना भाई। अब ये भी कवर हो रहा होगा कि नहीं, सो मुझे फिर से देखना पड़ेगा। 1 सेकंड में कैमरा, हाँ राइट, थोड़ा सा अगर इधर उधर का भाग उग आता है तो उससे आप समझना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो 1/5 भाग ऋतु ने खा लिया। तो अब श्योरली यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हो इस तरह करके। अतः
अतः आप क्या लिख सकते हो 2/5 और 1/5। रितु ने अधिक सेव खाया या तो खाई। ठीक है, तो क्वेश्चन 7 कंप्लीट। अब क्वेश्चन 7 में कहीं भी कुछ डाउट नहीं ना, तो मैं थोड़ा सा अगर नीचे का पार्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं वीडियो को थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप दिखाई पड़ रहा है तो आप इसे नोट कीजिए, वीडियो स्टॉप करके पहले नंबर, और फिर आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग नोट कीजिएगा, मैं वीडियो स्टॉप करके आप नोट कीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में नोट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 कैसे सॉल्व करना है आपको, इसको क्या करना है, भिन्न का जोड़ बनाना है। तो आपको सिंपली इसका एलसीएम ले लीजिए, तो आपका एलसीएम 12 आएगा। जब 12 लीजिएगा, 12 एलसीएम आएगा तो इसको डिवाइड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा 9। फिर इसको और इसको भागा दीजिएगा तो 7 बचा, मतलब भागा 1 आया भागफल, और उसको अगर 7 से गुना करते हैं तो 7 आएगा। अब इसको घटा दीजिए। ठीक है, तो मैं 8 का निशान दे रहा हूँ, घटाना है। ठीक है, घटाइएगा तो आपका 2/12 आ जाएगा। इसको आप काट दीजिए, 1/6 आंसर। तो क्वेश्चन 8 भी सॉल्व हो गया। अब एक्सरसाइज 2.2 बचा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 2.2 नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।